आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 31 पर चर्चा करेंगे जो डिपार्टमेंट द्वारा भेजी गई है। चलो बच्चों, आज हम वर्कशीट जो है समझते हैं, जिसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रायंगल्स के बेसिस पे दे रखी हैं। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली equal to sides PQ QR and median PN of triangle PQR। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं ABC और PQR। इन दोनों ट्रायंगल्स में AB जो साइड है, ABC ट्रायंगल की AB साइड, अब क्योंकि वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो जो साइड पहले दे रखी है वही साइड दूसरे के इक्वल होगी। तो ट्रायंगल PQR की कौन सी साइड पहले दे रखी है? PQ। तो AB जो है वो इक्वल दे रखी है PQ के। फिर BC आपको दे रखी है ABC की, और PQR ट्रायंगल की कौन सी साइड दे रखी है? QR। इसका मतलब BC साइड जो है वो इक्वल है QR के। BC इज इक्वल टू QR, ये आपको दे रखा है। और तीसरा हमें दे रखा है कि मीडियन AD जो है वो मीडियन PN के बराबर है। अब मीडियन तो हमारे पे है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? माध्यिका, मीडियन मतलब माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो हम पहले BC का जो है मध्य बिंदु ये D ले लेंगे, और QR का मध्य बिंदु हम जो है वो क्या ले लेंगे? N, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने AD को मिला लिया यहाँ पे, और यहाँ पे PN को मिला लिया। तो अब हमें दे रखा है कि AD जो है वो PN के बराबर है। ये दोनों माध्यिकाएं बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQN के। ये पहला पार्ट है कि ट्रायंगल ABD हमें शो करना है कि वो PQN के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है, ये सिद्ध करना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। आपको पता है कि सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखिए हम कैसे इसको प्रोसीड करते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पे पहले हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ये ABD लिया और PQN लिया। ABD और PQN जब हमने लिया तो हमारे पास AB जो है बराबर आ रहा है PQ के, AD बराबर आ रहा है PN के, लेकिन तीसरी चीज हमारे पास बराबर नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? ये देखिए आप, बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में जो है AB PQ के इक्वल है, ठीक है, दे रखा है हमें। BC QR के इक्वल है, ये भी हमें दे रखा है, राइट। अब देखो बेटा, जब BC जो है QR के इक्वल है तो BC का आधा जो है, BC का आधा BC जो है वो आधे QR के भी इक्वल होगा। अब BC का आधा क्या हुआ बेटा? BD हो गया, क्योंकि D क्या है? मध्य बिंदु। D मध्य बिंदु है, इसका मतलब BD जो है वो DC के बराबर है। इसका मतलब BC का आधा कौन सा हो गया? BD भी हो सकता है और DC भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमें ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, PQN के सर्वांगसम प्रूफ करना है, इसलिए हमने जो है BC का आधा क्या ले लिया? BD ले लिया। और ऐसे ही बेटा जो QR का आधा लेना है, QR का आधा हम क्या ले लेंगे? QN, ठीक है बेटा। तो BD जो है वो QN के बराबर आ गया। अब ये जो हमारे BD है वो QN के बराबर हो गई, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान हो गया। अब तो
अब कैसे आसान हुआ देखो बेटा, मैं इसे रब कर देती हूँ। देखिए अब ट्रायंगल ABD में और ट्रायंगल PQN में, इन दोनों ट्रायंगल में AB जो है वो PQ के बराबर है, ये हमें गिवन है, राइट। और AD जो है वो PN के बराबर है, माध्यिकाएं हैं ये दोनों माध्यिकाएं हमें बराबर दे रखी हैं, ठीक है ना, दोनों माध्यिकाएं हमें बराबर दे रखी हैं। और BD जो है वो QN के बराबर है। अभी हमने ये जो है प्रूव करा है ऊपर कि BD जो है वो QN के बराबर है। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, SSS कॉन्ग्रुएंसी से, SSS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD जो सर्वांग सम होगा। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि नाम कैसे लिखना है, नाम को बहुत ध्यान से, त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज। अब हम नाम लिखेंगे, देखो कैसे, AB हमारी किसके बराबर है, PQ के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया PQ। अब चेक करा कि AD हमारा किसके बराबर दे रखा है बेटा, PN के। AD यहाँ पे पहले और तीसरे स्थान पे लिखा है, तो इसलिए PQ और P और N पहले और तीसरे स्थान पे होना चाहिए। हो गया। अब ये चेक कर लेते हैं बीच वाला, ये सेकंड और थर्ड भी सही है या नहीं। तो देखो बेटा BD जो है QN के बराबर, BD जो है QN के बराबर है, तो इसका मतलब जो हमने ये कॉन्ग्रुएंसी का जो मैथमेटिकली लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। तो देखो यहीं पे आ भी गया, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। अब बेटा देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सर्वांगसम हो गए, तो जो बचे हुए भाग हैं जैसे कि एंगल्स हैं जो अभी इक्वल नहीं दे रखे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखो बेटा ये वाला एंगल ABD जो है एंगल किसके बराबर हो जाएगा, PQN के। तो देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQN। क्यों बराबर हो जाएंगे, पहले वाली वर्कशीट में भी करा था हमने कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब हुआ वो साइज में हर प्रकार से जो है वो बराबर होंगे। उनके जो बचे हुए भाग जो हमें बराबर नहीं दे रखे वो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए एंगल ABD जो है वो इक्वल हो गया PQN के। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए इसको पहले हम रब कर देते हैं पुराना, यस। अब देखिए अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो अब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए ABC और PQR। अब देखिए बेटा इसमें AB जो है वो PQ के इक्वल आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, BC QR के बराबर वो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और बेटा अभी हमने क्या किया, अब AD नहीं लेंगे इसमें क्योंकि ABC ऐसा, अब ये खाली है, ABC ऐसे है। जो हमने ट्रायंगल्स लिए ABC और PQR हैं, इसमें माध्यिका नहीं आई क्योंकि इस ट्रायंगल में हम माध्यिका नहीं ले रहे। माध्यिका तब लेते जब जो है ये छोटे वाला ट्रायंगल हम लेते, राइट, लेकिन हमने तो छोटा लिया नहीं, ये बड़ा लिया है। तो अब इसमें हमारे पास ये इसके बराबर है, BC जो है QR के बराबर है, दिया हुआ है। और बेटा अभी हमने प्रूव करा है कि एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, पहले पार्ट में हमने प्रूव किया था। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQN, ये हमने पहले पार्ट में प्रूव कर रखा है। ये देखो ये वाला ये जहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हमने बेटा क्या देखा, SAS। तो हमने देखा SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR।
अब आपको ये पता है कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि ABC ही लिखना है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले ABC लिखा हुआ है तो हम ABC ही लेंगे। ट्राइंगल ABC, मैं दोबारा बता देती हूँ इसकी सर्वांग समता, देखो इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम त्रिभुज। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जो है एंगल वाले को चेक कर लेना चाहिए। B पॉइंट किसके बराबर है? Q के। B कहाँ लिखा है? दूसरे स्थान पे, इसलिए क्यू भी कहाँ रखा जाएगा? दूसरे स्थान पे। अब हम चेक कर लेते हैं AB किसके बराबर है? PQ के। हमारा एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। B हमारा लिखा है सेकंड प्लेस पे, इसलिए क्यू भी हमने कहाँ लिख लिया? सेकंड प्लेस पे। अब हम देखेंगे कि AB किसके इक्वल हमें दे रखा है? PQ के बराबर दे रखा है, आपने देखा। तो Q तो पहले से लिखा हुआ है और AB हमारा कौन से प्लेस पे है? फर्स्ट और सेकंड प्लेस पहले से भर गई है, तो हमारे पास यह क्या आ गया? P यहाँ पे आ गया। अब P भी भर गया, Q भी हो गया, क्या रह गया? कौन सी प्लेस खाली है? थर्ड प्लेस, और उस पे क्या रह गया? R रह गया। अब फिर भी चेक कर लेते हैं हम। अब देखो सेकंड और थर्ड हमारा क्या है? BC है। BC किसके बराबर हमें दे रखा है? QR के। तो हमने देखो बेटा सही लिखा है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी ये प्रूफ हो गया, राइट। अब आते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में है कि BE और CF दो इक्वल जो हैं शीर्षलंब हैं ट्राइंगल ABC के। ऑल्टीट्यूड मतलब शीर्षलंब। ये BE आपको देखो, आप देख रहे होंगे ये BE जो ग्रीन कलर से दे रखा है BE, और जो ये CF है, ये दोनों क्या दे रखे हैं? शीर्षलंब। दोनों शीर्षलंब दे रखे हैं, इसलिए ये दोनों एंगल कितने के हो गए? 90 डिग्री के। तो जो है ये दोनों, हमें ये भी दे रखा है कि ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, राइट। तो ये इक्वल दे रखे हैं। अब हमें प्रूफ करना है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब लेकिन ये जो प्रूफ करना है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? RHS से। RHS से प्रूफ करना है। तो देखो बेटा, जब भी कभी क्वेश्चन में दे रखा हो कि इस कॉन्ग्रुएंसी को लगा करके प्रूफ करना है, तो हमें वही जो है यूज करना होता है। तो अब देखो बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें RHS से प्रूव करना है। RHS का क्या मतलब होता है? राइट एंगल भी आना चाहिए, हाइपोटेन्यूज भी आनी चाहिए, और साइड भी आनी चाहिए। तो बेटा देखो, ये जो इस राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज क्या होती है? राइट एंगल से ओपोजिट वाली साइड। तो इसका मतलब हमें ऐसा ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें ये देखो, ये वाला एक BFC लिया हमने ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल हम ले लेंगे दूसरा, देखो बेटा, हम ले लेंगे, ये हो गया आपका BEC, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हो गए। नहीं, अब इन दोनों ट्राइंगल में ये देखो बेटा, ये है F और ये आपको दे रखा है E, नहीं, ये है आपका B, थोड़ा मैंने जान के बड़ा लिख दिया, और ये है C। अब देखिए बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल BCF और CBE, BCF और CBE, इन दोनों ट्राइंगल में BC जो है वो तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है ये। और ये FC जो ये शीर्षलंब है, ऑल्टीट्यूड है, वो BE के बराबर है। ये वाला ऑल्टीट्यूड इस ऑल्टीट्यूड के बराबर है। तो हमें यही दे रखा है FC इज इक्वल टू BE गिवन, क्योंकि ये क्या हमें शीर्षलंब बराबर दे रखे हैं। फिर हमारा बेटा देखिए, ये दोनों, ये एंगल E इधर का
इसे एंगल ई नहीं बोलेंगे क्योंकि एंगल ई तो इस साइड भी बन गया, तो इसका नाम कैसे दे सकते हैं बेटा, CEB या एंगल BEC। जहाँ पे एंगल बनता है वो अल्फ़ाबेट बीच में आता है, तो देखो बेटा BEC या फिर CEB, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसको भी एंगल का नाम कैसे दे सकते हैं, BFC या CFB। तो देखो बेटा BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, राइट एंगल, समकोण। दोनों क्या हैं, हमारे समकोण हैं। तो बेटा देखो हमारे पास राइट एंगल भी आ गया है ना, और ये BC जो है हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, राइट। और जो है एक साइड कौन सी होगी, ये शीर्षलंब जो है हमारी साइड है, ठीक है ना। ये दो त्रिभुज थे, इसमें ये 90 डिग्री का है, तो हमारी ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, और जो है हमारी ये जो है वो क्या थी, साइड्स थी। तो RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब जब ये सर्वांग सम हो गए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो बेटा ये वाला एंगल जो B है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल B, दोबारा थोड़ा सा और क्लीन करके आपको दिखा दूं एंगल। देखिए बेटा ये हमारा ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे है ना बेटा, ये F है, ये B, ये C और ये E। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल B जो है वो इस एंगल C के क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो उसके बचे हुए भाग जो पहले बराबर नहीं थे वो बराबर हो जाएंगे। अब बेटा देखो, राइट, अब ये बराबर हो गए, तो अब देखो ये सारा मैं रब कर देती हूँ जो पुराना हमने ड्रॉ करा था। हमारे पास आ गया कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, मतलब हमारे पास आया ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब बेटा आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि अगर साइड इक्वल है तो उसके ओपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये भी पढ़ा था इसका उल्टा रिवर्स कि जो है अगर एंगल्स इक्वल हैं तो जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। मतलब इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर कोण मतलब आपके बराबर हैं तो उनके सामने वाली जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो कोण B के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC, और कोण C के सामने वाली भुजा क्या हो गई, AB। तो देखो बेटा हमारे पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू AB। क्यों, क्योंकि जो बराबर समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, और लेकिन यहाँ तो जो है आप कहोगे कि ये समद्विबाहु तो दे नहीं रखा, तो मतलब कहने का कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, तो उनके सामने वाली जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाती हैं। अब क्योंकि ये बराबर दोनों हो गई तो जाकर के हमारा ये त्रिभुज ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब जो है जो क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं उनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, AD इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। मतलब हमें ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, और AD जो है उसका क्या है, शीर्षलंब है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। और हमें ये दिखाना है कि AD जो है बाइसेक्ट करता है BC को, मतलब AD जो है BC को दो बराबर भागों में बांटता है।
ठीक है। तो बाइसेक्ट मतलब उसको दो बराबर भागों में बांटना। तो चलो बच्चों ऐसा करते हैं, इसको जो है एक अलग से प्लेन पेज पे करते हैं। हमने दे रखा है ट्रायंगल ABC और AD क्या दे रखा है उसका ऑल्टीट्यूड। और ये ट्रायंगल ABC कैसा दे रखा है आइसोसेलेस, जिसमें AB जो है वो AC के आपको बराबर दे रखा है। अब हमें प्रूव करना है कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब हमें ये दिखाना है कि BC को वो दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब हमें BD को DC के बराबर दिखाना है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है BD बराबर DC। अब देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, एक ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल ADC। तो ट्रायंगल ABD और त्रिभुज ADC में, यहाँ शुरू में बेटा आप ट्रायंगल के नाम कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमें तीन चीज़ें देखते हैं। AB जो है वो AC के बराबर है, हमें दिया हुआ है, दिया है, ठीक है बेटा। और AD जो है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ। AD जो है वो AD के बराबर है, कॉमन है, तो मतलब उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब ये देखो बेटा, एंगल ADB, ये वाला एंगल ADB क्योंकि शीर्षलंब है, ठीक है। ये एंगल जो है वो एंगल ADC, ये भी क्योंकि शीर्षलंब है तो 90 डिग्री का हो गया, मतलब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो बेटा अब आप ये देखिए क्या हुआ, यस, हाँ बिल्कुल सही। देखो बेटा 90 डिग्री के सामने वाली ये क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई, ठीक है ना, कर्ण हो गई, ये समकोण हो गया, और ये क्या हो गई, ये एक भुजा हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी से हमारा जो है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, RHS से। RHS से हमारा त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। अब मैं नाम देखिए ध्यान से दूंगी, D जो है एंगल D किसके है, D के, D यहाँ कहाँ पे लिखा हुआ, तीसरे स्थान पे, तो मैं इधर भी तीसरे स्थान पे लिख लूँगी। अब जो है D के साथ यहाँ पे AD लिखा है ना, तो A यहाँ पे पहले स्थान और तीसरे स्थान पे है, और AD के बराबर है, तो इसने D यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे पहले स्थान पे मैं क्या लिख लूँगी, A लिख दूँगी। बचा कौन सा मेरा, बचा कौन सा अल्फ़ाबेट, A भी हो गया, D भी हो गया, कौन सा अल्फ़ाबेट रह गया, C, और कौन सा स्थान बाकी रह गया हमारा सेकंड, तो हमने लिख लिया ACD। चेक भी कर लेते हैं, AB देखो बेटा, AB यहाँ पे AC के बराबर है ना, ये वाला, ठीक है, और हमारा यहाँ से भी आ रहा है कि AB जो है वो AC के बराबर है, तो इसका मतलब हमने ये सर्वांग समता सही लिख किया। अब बेटा देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम हो गए तो जो इसका बचा हुआ भाग है, पहले बराबर नहीं थे वो बराबर हो जाएंगे, मतलब BD जो है, ये BD जो है वो CD के बराबर हो गया, BD जो है CD के बराबर हो गया। अब BD जो है वो CD के बराबर हो गया, ये BD CD के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि AD ने BC को समद्विभाजित कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। दिस इम्प्लाइज AD जो हमारे को क्वेश्चन में भी दे रखा था, दिस इम्प्लाइज AD बाइसेक्ट्स BC, AD ने BC को दो बराबर भागों में बांट दिया। चलो बच्चों अब जो है दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल ABC एंड DBC
आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं ABC और DBC, दोनों ही समद्विबाहु त्रिभुज दे रखे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दे रखे हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही आधार सेम बेस BC पर बने हुए हैं। एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। और जो ये शीर्ष हैं A और D वो एक ही साइड पर हैं। फिर कह रहा है कि इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को बढ़ा करके वो जो है P तक ले जाया गया है, जिसने BC को P पर कट कर दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। हमें ये सिद्ध करना है कि ये ABD ट्रायंगल जो है वो इस ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो बेटा, आपको दे रखा है कि ABC, ये ABC जो है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेटा ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई क्योंकि समद्विबाहु दे रखा है। फिर आपको दे रखा है कि DBC, ये आपका क्या है D, तो DBC ये B दे रखा है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। अब आपको दे रखा है DBC जो है त्रिभुज, ये भी क्या दे रखा है, आइसोसेलेस दे रखा है। आइसोसेलेस दे रखा है, समद्विबाहु दे रखा है, इसका मतलब ये वाली भुजा भी इस भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो गई। और देखिए तीसरी भुजा जो है वो AD जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो देखो बेटा SSS से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो बस हमने जो है दोनों ट्रायंगल्स को पहले लिख लेना है, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में AB बराबर AC समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। फिर DB बराबर DC, वही बेटा समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। और देखो बेटा AD बराबर AD वो कॉमन है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो SSS सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया ACD के। आशा है बच्चों आपको वर्कशीट समझ आई होगी और आप खूब प्रैक्टिस भी करेंगे। और हाँ बच्चों, अपने आप को सेफ और हेल्दी और हैप्पी रखना। टिल देन बाय बाय।